अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान फिर से आपके सामने है। बस आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के अनंत विकल्पों को शांत करने के लिए मात्र एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और यदि पुण्योदय से आपको उसका सम्यक समाधान प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित कर देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुशीला जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव का अनाहारक स्वभाव है, फिर खाता कौन है, पुद्गल या जीव? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जीव का वास्तविक स्वभाव अनाहारक ही हुआ करता है, पर जो आहारक होने से
जब जीव किसी पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करता है उस समय पर यह अवश्य समझे कि ना जीव कुछ ग्रहण करता है ना पुद्गल कुछ ग्रहण करता है। ये जब तक जीव और पुद्गल की मिश्र दशा एक साथ नहीं होती, विभाव दशा नहीं होती, तब तक जीव को आहारक अनाहारक आदि संज्ञाएं नहीं प्राप्त होती। जो सिद्ध भगवान कर्मों से या विभाव अवस्था से परे हो चुके हैं, ऐसे उन सिद्ध भगवंतों को ना आहारक होने की आवश्यकता है, वे तो अपने स्वभाव को प्राप्त करने के कारण से अनाहारक ही होते। पर जीव जब संसारी अवस्था में कर्मों के निमित्त से पराधीन होता है, कथनचित उस पराधीनता के कारण से जो जीव की विभाव अवस्था है वह उस विभाव अवस्था के निमित्त से जो मिश्र अवस्था यानी जीव की विभाव अवस्था, पुद्गल की विभाव अवस्था, ऐसी जो मिश्र अवस्था है उस मिश्र अवस्था के कारण से ही पुद्गल वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, जिसकी अपेक्षा से उसे आहारक कहा जाता है। पर वास्तविकता में जो जीव स्वभाव और निश्चय की अपेक्षा से हम समझे तो किसी भी प्रकार से वह किसी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, किसी आहार आदि को भी ग्रहण नहीं करता। मात्र कर्मों का संबंध होने से सांसारिक अवस्था में उसे ऐसा उपचार से कहा जाता है कि जीव उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, क्योंकि खाना पीना सोना आदि ये जो कुछ भी कार्य होता है वह संसारी जीव कर्मों के अधीन होते हुए ही करता है। जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं वह जीव ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना वे आहारक होते हैं, वे तो सिद्ध भगवान बनकर अनाहारक ही होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। कोमल चंद जैन केसली मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन होते हैं, लेकिन जब मुनिराज सामने हैं फिर भी जो दर्शन नहीं कर पाते तो उनके कौन से कर्म का पाप कर्म का उदय होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये वास्तविकता है कि जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करता है, जो इस अरिहंत की प्रतिमुद्रा लघुनंदन के रूप में धरती के देवताओं के दर्शन को प्राप्त करता है, नियम से कई जन्मों के पुण्य के उदय से ही उसको इस निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन हुआ करते। और स्वाभाविक सी बात है कि जिनको सहजता से इन निर्ग्रंथ गुरुओं के, धरती के देवताओं के दर्शन नहीं होते, उनका कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का बहुत बड़ा पाप का ही उदय हुआ करता। ये मात्र किसी एक पाप का उदय नहीं, अपितु अनेकानेक पापों का जब सामूहिक रूप से उदय आता है तब जीव सामने निर्ग्रंथ गुरु दिखने पर भी हाथ जोड़ने के भाव नहीं करता, या उससे भी जब तीव्र पाप का उदय होता है तब उनके नगर में, उनके स्थानों में ऐसे गुरुओं का सानिध्य दर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता। वे बहुत सौभाग्यशाली नहीं अपितु बहुत महाभाग्यशाली होते हैं जिनको बहुत सहजता से अपने धरती के देवता के रूप में, अरिहंत की प्रतिमुद्रा के रूप में निर्ग्रंथ गुरुओं के सहजता से दर्शन होते हैं। जो उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को, अपने प्रत्येक कार्य को समर्पित करता है, नियम से उसका कार्य अपने जीवन में सफलता की ओर अवश्य ही होता है। पर आवश्यकता उसके भीतर की उस श्रद्धा की है। जितनी श्रद्धा की गहराई उसके जीवन में होगी उतने ही विशेष वह आने वाले समय के लिए भी पुण्य एकत्रित करता है। ये अवश्य समझे। पिछली पर्याय में जब किसी व्यक्ति ने किसी निर्ग्रंथ गुरुओं की, धरती के देवताओं की अवहेलना की होगी, अभिनय की होगी, उसके ही नियम से, उसके ही कारण से वर्तमान में वह दरिद्री, दीनहीन, लूला लंगड़ा आदि आदि पर्यायों में प्राप्त होता है। आचार्य भगवान तो इतना कहते हैं, जिनने श्रद्धापूर्वक
ऐसे धरती के देवताओं की एक बार भी वंदना की है, नमस्कार किया है, तो वह मात्र एक पर्याय के लिए नहीं, आने वाली कई सारी भवों के लिए, कई सारी पर्यायों के लिए बहुत सारा पुण्य इकट्ठित करता है। और उसका ही प्रतिफल यह होता है कि आने वाले समय में उसे पुनः पुनः निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। ये अवश्य समझे, मात्र एक किसी कर्म का नहीं, अपितु सभी कर्मों की जो पाप प्रकृतियाँ एकत्रित होती है, आसाता वेदनी कह दो, दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति कह दो, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय कह दो, ऐसे अनेकानेक पाप प्रकृति के उदय से ही उन श्रावकों को, उन व्यक्तियों को निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन नहीं होते। जैसे आज वर्तमान में आप भी गुरुओं के दर्शन सहजता से प्राप्त कर रहे हो, ये आपके कई भवों का सातिशय पुण्य का उदय वर्तमान में आया है, तब सहजता से आपके नगरों में आपको निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन होते हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है कि आप आज इस परासिया नगरी में भी निर्ग्रंथ गुरु की आगवानी करते हुए जो हर्षोल्लास के साथ पूरी समाज एकत्रित होते हुए ये अद्भुत अगवानी आपने की, तो शायद ये पुनः मुझे यही लग रहा था कि पिछले पंचकल्याणक की अगवानी शायद पूर्ण नहीं हुई और दूसरा पंचकल्याणक और दूसरी शायद तुम्हारी वेदी प्रतिष्ठा भरे जी ही चल रही हो। ऐसा उत्साह समाज में था, ऐसा आनंद के साथ पुण्यात्मा ही जीव कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अंकुर जैन, परासिया मध्य प्रदेश से हमारे सामने। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब ये जीव सत्कर्म या दुष्कर्म करता है तो फिर ये आत्मा क्यों 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करती है? जीव जैसा कर्म करता है, जैसा कार्य करता है, वैसे ही उसके लिए कर्मों का आश्रयबंध होता है। जैसे अभी अभी मैं कह रहा था पहले प्रश्न के उत्तर के माध्यम से कि जब तक ये संसारी जीव संसार में है तब तक उसका कर्मों के साथ संयोग हुआ करता, और ये कर्म किसी दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं हैं, अपितु जैसा वह सत्कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, वैसा ही उसको उसका फल रूप कर्मों का आश्रय बंद होता है। कर्म किसी भी प्रकार से अपने मन से आकर किसी जीव को चिपकते नहीं है, अपितु मन के पास 3 प्रकार के एंटीने होते हैं, मन, वचन, काय। और उस आत्मा के पास ये 3 प्रकार के एंटीने हैं, उन 3 प्रकार के एंटीनों से ये कर्मों को बुलाता है और आत्मा में चिपका लेता है। और इस कर्म बंध की व्यवस्था के कारण से ही जीव 84 लाख योनियों में आज तक भटकता रहा। ये परम सत्य समझे। जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, टॉवर उसे भेजता भी है, ग्रहण भी करता है, ऐसे ही आत्मा के लिए संसारी अवस्था में जो मन, वचन और काय 3 साधन मिले हैं, उसके निमित्त से ही वह कर्मों की निर्जरा भी कर सकता है, सत्कर्म करते हुए, और दुष्कर्म करते हुए कर्मों का आश्रय भी कर सकता है। जो वह सत्कर्म करेगा, दुष्कर्म करेगा, उसके निमित्त से उसको वैसा पुण्य या पाप कर्मों का आश्रय होगा। और आज तक भले ही जीव ने कई सारे सत्कर्म किए हो, पर उसके मात्रा में या उसके परसेंटेज में जो दुष्कर्म किए हैं उसकी संख्या, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होने से उसको आज तक 84 के चक्कर काटने पड़े। और अगर निश्चय नय से हम समझे तो ये परम आवश्यक होगा कि निश्चय नय की अपेक्षा से कोई सत्कर्म या पुण्य हो, चाहे दुष्कर्म रूपी पाप हो, दोनों भी संसार का ही साधन है। और जहाँ पुण्य उदय में आएगा वहाँ 84 लाख योनियों में जो पुण्य योनियाँ या पुण्य गतियाँ, शुभ गतियाँ कही है, सदगतियाँ कही है, जीव देव मनुष्य जैसे सदगति को प्राप्त होता है। और पाप करता है, दुष्कर्म करता है तो नरक तिर्यन जैसे दुख गतियों को प्राप्त करता है। और इसी चारों गतियों के निमित्त से वह संसार में ही भटकता है।
अगर इन सत्कर्मों को, दुष्कर्मों को सब कुछ छोड़ते हुए मात्र वह आत्मा का ध्यान करने में तल्लीन हो जाएगा, निर्ग्रंथ भेष धारण करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में लवलीन हो जाएगा, तो उस मोक्ष मार्ग के साधन के साथ साथ अंतरंग बहिरंग साधना के साथ वह कर्मों की पूर्ण रूप से निर्जरा करते हुए जो शुभ राग है, अशुभ राग है, द्वेष है, उन सबसे परे होकर मात्र आत्मा का ध्यान करते हुए इस 84 लाख गतियों के दुखों से और चक्कर से छूट सकता है। अन्य कोई भी साधन उनके पास नहीं। जब तक आप किसी दूसरे जीव पर दया रूपी सत्कर्म भी करते रहोगे तो आपको पुण्य का आश्रय होता रहेगा। आप किसी पे प्रति द्वेष रूपी कोई दुष्कर्म करते रहोगे, हिंसा करते रहोगे, तो उसका भी फल कर्म रूपी, पाप रूपी आपको मिलेगा। और जो फल मिला है वो आत्मा को ही भोगना पड़ेगा, और जिसके निमित्त से उसने आज तक 84 के चक्कर काटे। अगर इन 84 के चक्कर को हमें बंद करना है तो नियम से हमें तपस्या के माध्यम से पुराने सत्कर्म और दुष्कर्म से प्राप्त उस पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा करनी होगी, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तपसा निर्जरा च, तप करने से ही संवर और निर्जरा होती है। और इसलिए सर्वोत्कृष्ट तप जो ध्यान रूपी कहा है उसे ही करने से वास्तविकता में कर्मों की निर्जरा होते हुए हम सभी 84 लाख योनियों के उस चक्कर से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप सत्कर्म दुष्कर्म कुछ भी करते रहे, मन वचन काय से पुण्य पाप का आश्रय होगा, और जब तक आश्रय है तब तक बंध है, और बंध है तब तक उदय है। तो ये चक्र हमें तोड़ने के लिए इन कर्मों से ही जीव की मुक्ति करवानी होगी, जिसे अरिहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी ऐसा कहा जाता है। उससे ही हम इससे दूर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सकल जैन समाज के अध्यक्ष भरत जी, परासिया, मध्य प्रदेश। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आचार्यों ने कहा है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो क्या हमें इन सूत्रों से ऐसा लगता है कि हमें किसी भी जिनबिंब या किन्हीं भी पंच परमेष्ठी से कुछ मांगना नहीं चाहिए? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भरत जी, मांगना और मांगना इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक भिखारी भी भीख मांगता है और एक भिक्षु भी भिक्षा मांगता है, पर दोनों के मांगने में जैसा अंतर होता है, ऐसे ही किसी सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने हम अपनी प्रशस्त भावना से याचना करें या याचना की भावना से कुछ वक्तव्य करें, ये भिन्न विषय होता है। अगर हम कोई संसार की बातों को ले जाकर भगवान से, गुरु से याचना करें कि भगवान हमें आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारा व्यापार चलने लग जाए, हमारा घर परिवार समृद्ध हो जाए, ये मांगना तो अप्रशस्त निदान कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोग, विषय, वासनाओं की अपेक्षा हुआ करती। पर आचार्य भगवंत कहते हैं जो किसी अन्य प्रकार से अपनी भावना को प्रशस्त करते हुए रखता है, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगहि गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच। ये जो मांगना है, ये कई बार आप पढ़ते होंगे कि मेरे दुखों का नाश हो, मुझे सद्गति मिले, मेरे कर्मों का से छुटकारा मिले, मुझे सद्बुद्धि मिले, मुझे अंतिम समय समाधि मरण की प्राप्ति हो, मुझे जिनेंद्र भगवान की गुणों की प्राप्ति हो। ये मांगना शब्दों में हमें लगता है, पर ये भीख मांगने जैसा मांगना नहीं है, अपितु ये हमारी प्रशस्त भावना है। मांगने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, पर उसे ये भी निर्णय होता है कि मैं प्रभु से मांगने से या गुरु से मांगने से मुझे गुरु या प्रभु कुछ झोली में डालने वाले नहीं है, अपितु मुझे ही पुरुषार्थ करके ये सब प्राप्त करना है। पर जैसे घर का छोटा सा बालक होता है, वह कभी भी कुछ वस्तु की प्राप्ति चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से, जिससे उसकी बहुत आत्मीयता होती है, उसके पास वो जाता है और सहजता से कहता है कि माँ आज मुझे ये भोजन करने की इच्छा है। माँ अगर समझदार है तो उसकी इच्छा की पूर्ति माँ करती है। पर यहाँ भले ही हमारे परमात्मा, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी
किसी प्रकार से आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं करती। आपकी श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही देवशास्त्र गुरु के चरणों में आपका काम बनता या बिगड़ता रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार से हम ऐसे प्रशस्त भावनाओं को लेकर कुछ याचना भी कर रहे हैं कि भगवान मुझे आपका हमेशा ही सत्संग मिलता रहे, गुरु जी हम हमेशा आपके दर्शन को प्राप्त होते रहे, प्रभु जी मुझे हमेशा ही जैन कुल मिले, आपके गुणों की संपत्ति मुझे मिले। बाहर की संपत्ति मांगेंगे तो वो तो अप्रशस्त निदान होगा, और अगर जिन गुण संपत्ति वंदे तुद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपके जिन गुणों की संपत्ति मुझे मिले, इन भावना से हमने अगर भावना भाई है, याचना भी की है, तो ये प्रशस्त निदान रूप कहला जाता है। कथनचित ये मोक्ष मार्ग में और अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी हो सकता है, पर कथनचित एक सीढ़ी तक जब आप अपनी आत्मा को जानने पहचानने लग जाओ, ध्यान में लीन हो जाओ, 7वें 8वें गुण स्थान के ऊपर चढ़ जाओ, तब किसी से कोई मांगना चूंगना बंद हो जाता है, फिर अपने आत्मा में लीन होकर ही सब प्राप्ति हो जाती। पर उसके पूर्व हमें ये सब प्रभु से व्यवहार नय से मांगना कोई भी अनुचित नहीं है। पूर्ण रूप से हम उसकी याचना करते हुए प्रशस्त निदान के अंतर्गत ये भावना भा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए हमारे सामने हैं परासिया क्षेत्र के विधायक सोहन लाल जी अपने समय चिन्ह विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि हम राजनीतिक एवं व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य कैसे बनाएं? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। अगर आप अपने जीवन में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के सिद्धांतों को उतारने का प्रयास करेंगे तो नियम से आप अपने राजनैतिक और व्यवहारिक दोनों जीवनों में बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि राजनीति का अर्थ किसी भी प्रकार से धर्म नीति और व्यवहारिकता छोड़कर जीना नहीं होता। इसलिए अगर जो हमारे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने जियो और जीने दो का सिद्धांत सभी जीवों के लिए सिखाया है, अगर वह सिद्धांत आपके जीवन में आ जाए तो आपकी राजनीतिक और व्यवहारिक जीवन की पकड़ बहुत मजबूत हो सकती है। क्योंकि जहाँ तीर्थंकर वर्धमान जियो और जीने दे का जो उपदेश देते हैं, वे स्वयं कहते हैं कि जैसे आपको स्वयं जीने का अधिकार है वैसे ही दूसरे को जीने देना यह आपका कर्तव्य है। और ये इतना ही सूत्र आप अपने जीवन में याद रखें तो वास्तव में राजनीति, धर्म नीति, घर परिवार नीति, इन सभी में आप सफलता हासिल कर सकते। क्योंकि अधिकांश लोग देखने में आते हैं कि वह राजनीति में तो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, पर घर परिवार समाज की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं दे पाना क्यों स्वाभाविक सा देखने में आता है। पर अगर आप स्वयं को जीना ये जितना अधिकार जानते हैं, ऐसे ही मात्र राजनीति में ही नहीं अपितु कुटुंबीजन, परिवारजन, समाज के मित्र आदि आदि उनको जीने देने का भी अधिकार ये समझते रहेंगे तो कभी भी आपके घर में, परिवार में, समाज में, मैं तो कहता हूँ राजनीति में भी, पार्टी में भी कभी भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं आ सकता। ये छोटा सा ऐसा अद्भुत सूत्र है जो हमें जीवन में पूर्ण रूप से कर्तव्य और अधिकार सिखाता है। शायद बचपन में कभी नागरिक शास्त्र की पुस्तक में आपने ये अधिकार पढ़ा होगा, जहाँ ये कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी सिखाने का काम किया जाता है। एक नहीं अपितु निर्ग्रंथ साधु भी जो होते हैं उनसे भी आप ये व्यवहारिकता और राजनीति सीख सकते। जैसे मुनिराज के हाथ में आपने कभी कमंडल देखा होगा, उसका आपने आकार देखा होगा, उसका पानी भरने का और पानी निकालने का भी स्थान देखा होगा, तो उससे आपको अर्थशास्त्र की पुष्टि हो सकती है। इस बात से आप जीवन में, राजनीति में उस अर्थशास्त्र को ला सकते हैं। कमंडल का जो पानी भरा जाता है उसका मुख बड़ा होता है और निकालने का मुख छोटा होता है। ऐसे ही आपकी
प्रत्येक कार्य की आय मात्र धन की ही आय नहीं, अपितु धर्म नीति में भी जो पुण्य की आय है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए और पुण्य का खर्चा बहुत बड़ा होना चाहिए। व्यवहारिकता में जो धर्म के माध्यम से उस आय को आप प्राप्त करो, चाहे धन की हो चाहे धर्म की हो, वो बड़ी मात्रा में हो, और उसका जो खर्चा चाहे राजनीति में हो चाहे अन्य स्थानों में हो, वह टोटी जैसा बूंद बूंद ही निकले। ये सूत्र जीवन में आ जाए तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा सामंजस्य बना सकते। साथ में जो निर्ग्रंथ मुनिराज पिच्छी धारण करते हैं, उस पिच्छी की तरह आप अपने परिणामों को सबके प्रति वात्सल्य, प्रेम, दया, करुणा को लेकर चलेंगे कि मैं अगर जीव द्रव्य हूँ तो मुझे जैसा किसी ने कुछ बुरा कहा तो बुरा लगता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के प्रति भी मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूं जिसके माध्यम से उन्हें दुख हो जाए। अगर ये बात उनसे आप सीखेंगे तो नियम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ दोनों स्थानों में प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से आप ये जियो और जीने दो जो निर्ग्रंथ भट्टारक महावीर स्वामी का सूत्र है, उनके हाथ के उस पिच्छी कमंडल, दिगंबर मुद्रा और उनके जियो और जीने दो के सूत्र के साथ जीवन में नियम से राजनीतिक और व्यवहारिक जीवन में बैलेंस बना सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। गरिमा जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व के जो रागभाव और ममत्व भाव है उसको अगर हमें मन से निकालना है, उसे हम कैसे निकालें, उसका रेचन कैसे हो? माँ, पूर्व में जुड़े हुए उस ममत्व भाव से, राग भाव से दूर होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आत्मा के निर्ममत्व स्वभाव को समझने की आवश्यकता। जो ये राग भाव, ममत्व भाव उस मोहनी कर्म के निमित्त से आपको उत्पन्न हो रहा है, वह आपके आत्मा के लिए अनादि से दुख दे रहा था और आने वाले समय में भी और भी दुख देने वाला है। ये भी निर्णय साथ में करने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र मोहनी कर्म के निमित्त से ही, चाहे वह दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो, दोनों कर्मों के निमित्त से ही जीव को ममत्व भाव, राग भाव उत्पन्न हुआ करता है। और उसके निमित्त से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, वह अगर आप कभी एकांत में बैठकर सोचो तो आपको उनसे दूर होने का भीतर से ही कुछ ना कुछ उपाय मिल सकता। क्योंकि सबके लिए विरेचन करना एक समान नहीं होता। कोई भी डॉक्टर के पास पहुंचता है, वह किस कारण से बीमार है, किस प्रकार से उसका विरेचन करना है, यह पेशेंट को देखकर भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा सकता। इसलिए पहले तो आप अपने स्वयं के ही डॉक्टर बनने का प्रयास कर लेना कि किस विषयों में हमारा विशेष ममत्व जुड़ा है, किस व्यक्ति विशेष से, किस वस्तु विशेष से, किस स्थान विशेष से हमारा ममत्व या राग भाव है। उसको लेकर ये चिंतन करना कि आज तक तो मैंने किया, पर अब उसका फल आने वाले समय में मुझे पुनः दुखदायक मिल रहा है। ये सोचते सोचते ही कभी कभार आप अपने मन से ही कुछ आवाज़ जब आएगी कि नहीं अब बस बहुत हो गया, तब आप अपने ही पुरुषार्थ से उससे दूर हो सकते हैं। जब तक उस ममत्व भाव को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, राग को नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने मन से, तब तक किसी भी प्रकार से उस वस्तु, उस व्यक्ति से भी दूर नहीं हो सकते। या आप ऐसा करके देख सकते हैं, अगर उस वस्तु और व्यक्ति के प्रति आपको राग भाव या ममत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, कुछ दिन उससे दूर रहने का प्रयास करें। कुछ दिन उससे अगर दूर रहता है तो उससे बात करने का कम करने का पुरुषार्थ करें। आदि अनेक सारे कारण आप सोच सकते हैं, क्योंकि वह ममत्व भाव मात्र और मात्र आपको ही दुख देने का निमित्त है। ये सबसे पहले सोचे, मैं तो जीव द्रव्य हूँ और ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। और ये भी समझना, जैसे 12 भावना में कई बार आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ते होंगे, वह पुनः पुनः पंक्ति को दोहराते हुए निर्णय करना कि मेरी आत्मा के अलावा मेरे लिए कोई भी शरण नहीं है, मरते ना बचावे कोई, मरते समय ये ममत्व भाव, ये राग भाव, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझे साथ देने वाला नहीं है। ये सोचते सोचते कुछ अंशों में आप अपने ममत्व को अपने मन से या अपने भीतर से ही दूर कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जयजन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ
और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।